बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, दिए हुए पॉइंट्स की मदद से, दिए हुए नुकात की मदद से कहानी किस तरह तहरीर की जाती है बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ये तीन बातें खास तौर से ख्याल रखिए। पहले, कहानी के लिए कोई अच्छा सा नाम, मुनासिब सा नाम, उन्वान, टाइटल मुंतखब कर लीजिए। दूसरे, कहानी के खास किरदार पर आपकी खुसूसी तवज्जो होनी चाहिए। तीसरे, कहानी का टेंस कौन सा होना चाहिए? कहानी का टेंस पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में कहानी लिखी जाती है। डियर स्टूडेंट्स, आइए कहानी का आगाज किस तरह किया जाता है बहुत ही आसान तरीके से जहन में रखने की कोशिश कीजिए। देखिए, वंस से कहानी का आगाज कीजिए। Once there was a king. Once there was a king. एक दफा एक बादशाह था। एक दफा एक राजा था। Once there was a king. एक मर्तबा एक राजा था, एक बादशाह था। He was very wise. वो बहुत अक्लमंद था। दूसरे, आप इसी बात को इस तरह पेश कर सकते हैं। Once there was a king. Once there was a wise king. पहले आपने दो सेंटेंस लिखे हैं। Once there was a king. He was very wise. अब इसी बात को आप इस तरह भी पेश कर सकते हैं। Once there was a wise king. एक दफा एक अक्लमंद बादशाह था। इसी बात को आप इस तरह भी पेश कर सकते हैं। Once there lived a wise king. एक अक्लमंद बादशाह रहता था। एक दफा एक अक्लमंद बादशाह रहता था। इस बात को आप इस तरह भी पेश कर सकते हैं। There lived a wise king. एक अक्लमंद बादशाह रहता था। इस बात को आप इस तरह भी पेश कर सकते हैं। There was a wise king. एक अक्लमंद बादशाह था, एक अक्लमंद राजा था। डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी का नाम है, कहानी शुरू अगर आपको किसी के नाम से करना है तो आप इस तरह कर सकते हैं। रहीम वाज, सोहेब वाज, आमिर वाज। इस तरह आप कहानी का आगाज कर सकते हैं। आमिर वाज वेरी वाइज. Soeb was very honest. Anas was very hard working. अनस बहुत मेहनती था। इस तरह आप कहानी का आगाज कर सकते हैं। इस तरह भी कहानी का आगाज आप कर सकते हैं। Once upon a time. Once की जगह आप once upon a time. एक दफा का जिक्र है, एक मर्तबा का जिक्र है। Once upon a time a boy. Once upon a time there was a boy. एक लड़का था। Once upon a time there was a boy. एक लड़का था। एक दफा का जिक्र है कि एक लड़का था। Once upon a time there was a boy. एक मर्तबा का जिक्र है कि एक लड़का था। He was very hard working. वो बहुत ही मेहनती था। इसी बात को आप इस तरह भी पेश कर सकते हैं। Once upon a time there was a hard working boy. ये दो सेंटेंसेस को आप कंबाइन कर सकते हैं। पहले जो आपने सुना है उन दो सेंटेंसेस को आप कंबाइन कर सकते हैं। Once upon a time there was a hard working boy. एक दफा का जिक्र है कि एक मेहनती लड़का था। इसी बात को आप इस तरह भी पेश कर सकते हैं। Once upon a time there lived a hard working boy. Once upon a time there lived a hard working boy. एक दफा का जिक्र है कि एक मेहनती लड़का रहता था। इसी बात को आप इस तरह भी पेश कर सकते हैं। There lived a hard working boy. एक मेहनती लड़का रहता था। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी के नाम से सेंटेंस शुरू करना है, कहानी का आगाज करना है तो आप इस तरह कर सकते हैं।
वसील वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग बॉय। वसील बहुत मेहनती लड़का था। डियर स्टूडेंट्स, आप कहानी का आगाज इस तरह भी कर सकते हैं। इन अ सर्टेन जंगल, किसी जंगल में, देयर वॉज अ फॉक्स। इन अ सर्टेन जंगल देयर वॉज अ फॉक्स। किसी जंगल में एक लोमड़ी थी। इट वॉज वेरी हंग्री। वो बहुत भूखी थी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर फॉक्स के लिए प्रोनाउन इट का इस्तेमाल किए। आप भी जानते हैं प्रोनाउन इट बेजान चीज और जानवरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी बात को आप इस तरह भी पेश कर सकते हैं। इन अ सर्टेन जंगल देयर वाज, आप इसी बात को इस तरह भी पेश कर सकते हैं। इन अ सर्टेन जंगल देयर वाज अ क्लेवर फॉक्स। किसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी थी। किसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी थी। इट वॉज वेरी हंग्री। वो बहुत भूखी थी। आप इसी बात को इस तरह भी पेश कर सकते हैं। इन अ सर्टेन जंगल, किसी जंगल में, देयर लिव्ड अ क्लेवर फॉक्स। एक चालाक लोमड़ी रहती थी। इसी बात को आप इस तरह भी पेश कर सकते हैं। देयर लिव्ड अ क्लेवर फॉक्स इन अ सर्टेन जंगल। इन अ सर्टेन जंगल देयर लिव्ड अ क्लेवर फॉक्स। इसी बात को आप इस तरह भी पेश कर सकते हैं। देयर लिव्ड अ क्लेवर फॉक्स। एक चालाक लोमड़ी रहती थी। इसी बात को आप इस तरह भी पेश कर सकते हैं। देयर वॉज अ क्लेवर फॉक्स। एक चालाक लोमड़ी थी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप को कहानी का आगाज किसी के नाम से करना है, राजू के, ताजू के, तो आप इस तरह कर सकते हैं। सरफराज वॉज अ वेरी एक्टिव बॉय। आप इस तरह कहानी का आगाज कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट्स की मदद से जब भी हमें सवाल आए कहानी लिखने के लिए, तो उसे मुनासिब टाइटल पॉइंट्स पढ़ने के बाद देने की कोशिश कीजिए। और मेन कैरेक्टर पर, कहानी के मेन कैरेक्टर पर आपका फोकस होना चाहिए, उस खुसूसी ध्यान होना चाहिए आपका। और कहानी पास्ट टेंस में लिखी जाती है। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का 98% इस्तेमाल किया जाता है। जहां पर गेट इस्तेमाल किया हुआ आपको नजर आए तो आप गॉट इस्तेमाल कीजिए। जहां पर सिट इस्तेमाल आपको नजर आता है आप सेट का इस्तेमाल कीजिए। जहां पे गो आपको नजर आता है वहां वेंट का इस्तेमाल कीजिए। जहां कम आपको नजर आता है वहां केम का इस्तेमाल कीजिए। जहां पर प्ले का इस्तेमाल आता है वहां प्लेड का इस्तेमाल कीजिए। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल कीजिए। कहानी लिखते वक्त सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली। अब हम एक एक पॉइंट की मदद से एक एक कंप्लीट सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, लिसन केयरफुली। रहीम, पहला पॉइंट है रहीम अबाउट 18 years डैश डैश। तो आपको इस तरह सेंटेंस बनाना होगा। रहीम was about 18 years old. रहीम was about 18 years old. रहीम तकरीबन 18 साल का था। सेकंड पॉइंट, अनेबल टू अफोर्ड कॉलेज फीस। कॉलेज फीस अदा करने की उसकी हैसियत नहीं थी। अब इस पॉइंट को आप इस तरह पेश कर सकते हैं। आप यहां पर अनेबल टू अफोर्ड कॉलेज फीस, आप यहां पर इस तरह भी इस सेंटेंस को बना सकते हैं। ही वॉज अनेबल टू अफोर्ड कॉलेज फीस। कॉलेज फीस अदा करने की उसकी हैसियत नहीं थी।
या इस तरह आप जो है तो सेंटेंस बना सकते हैं। ही वॉज अनेबल टू अफोर्ड कॉलेज फीस बिकॉज ही वॉज वेरी पुअर। ही वॉज अनेबल टू अफोर्ड कॉलेज फीस बिकॉज ही वॉज वेरी पुअर। वो उस कॉलेज फीस अदा करने की उसकी हैसियत नहीं थी क्योंकि वो बहुत गरीब था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गेट्स विद अ प्रोमिनेंट जेवेलर। गेट्स जॉब विद अ प्रोमिनेंट जेवेलर। इत्तेफाक से एक मुमताज जेवेलर के यहाँ उसे जॉब मिल जाता है। जॉब यानी काम। इसका आप इस सेंटेंस कंप्लीट इस तरह बनाएंगे, ही गॉट अ जॉब विद अ प्रोमिनेंट जेवेलर। मुमताज मशहूर व मारूफ जेवेलर के यहाँ उसे काम मिल जाता है, जॉब मिल जाता है, जॉब मिल गया था। ही गॉट अ जॉब विद अ प्रोमिनेंट जेवेलर। एक मशहूर व मारूफ जेवेलर के यहाँ उसे काम मिल गया था, जॉब मिल गया था, नौकरी मिल गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डैश मैनेजर ऑन द लुकआउट फॉर एन ऑनेस्ट पार्टनर। मैनेजर को एक ऑनेस्ट पार्टनर की तलाश थी। इसको आप कंप्लीट सेंटेंस बनाना है आपको, तो इस तरह आप बना सकते हैं, द मैनेजर ऑफ द शॉप, द मैनेजर ऑफ द ज्वेलरी शॉप had been on the lookout for an honest partner। ज्वेलरी शॉप के दुकानदार को एक अच्छे ईमानदार पार्टनर की तलाश थी। वो एक ईमानदार पार्टनर की तलाश में थे। ज्वेलरी शॉप के जो मालिक थे उन्हें एक ईमानदार पार्टनर की तलाश थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डैश वन डे मैनेजर लीव्स अ बंडल ऑफ 500 रुपी नोट्स ऑन द फ्लोर। ये पॉइंट्स है कहानी का कि मैनेजर 500 रुपये की नोटों का बंडल दुकान में छोड़ देता है। इसका आपको पॉइंट बनाना है, एक सेंटेंस बनाना है कंप्लीट। तो आप इस तरह बना सकते हैं, वन डे ही डिसाइडेड टू टेस्ट रहीम। एक दिन मैनेजर ने दुकान के मैनेजर ने रहीम को परखना चाहा। He left a bundle of 500 rupee notes in the shop, on the floor in the shop. He left a bundle of 500 rupee notes on the floor in the shop. उसने 500 रुपये की नोटों का बंडल दुकान में छोड़ दिया। रहीम का वो टेस्ट लेना चाहता था, रहीम को परखना चाहता था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रहीम फाइंड्स इट। वो बंडल रहीम को मिल जाता है। अब ये रहीम फाइंड्स इट को आपको किस तरह लिखना है, तो फाइंड की जगह आपको सिर्फ फाउंड करना है। रहीम फाइंड्स इट का आपको रहीम फाउंड इट, रहीम को वो मिल गया बंडल, 500 रुपये का बंडल रहीम को मिल गया। डैश रिटर्न्स इट टू द मैनेजर। रहीम उसको मैनेजर को वापस कर देता है। इसको आपको कंप्लीट सेंटेंस बनाना है, ही पिक्ड इट अप। उसने उसे यानी उस बंडल को उठाया, एंड रिटर्न इट टू द मैनेजर, और मैनेजर को वापस कर दिया। उसने वो बंडल उठाया और मैनेजर को दे दिया।
नेक्स्ट पॉइंट है डैश मैनेजर प्लीज्ड, मैनेजर खुश होता है। आपको ये सेंटेंस इस तरह बनाना है, द मैनेजर वॉज वेरी प्लीज्ड, मैनेजर को बहुत खुशी हुई, मैनेजर बहुत खुश हुआ। नंबर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द बॉय राइजेज इन हिज फेवर, इसका आपको इस तरह पॉइंट्स बनाना है। द बॉय रोज, राइज का रोज पास्ट टेंस, द बॉय रोज इन हिज फेवर, लड़का उसकी राय में बुलंद हो गया। किसकी राय में? मैनेजर की राय में लड़का बुलंद हो गया। द बॉय वन हिज हर्ट, लड़के ने मैनेजर का दिल जीत लिया, लड़के ने उसके दिल में जगह कर ली। नेक्स्ट पॉइंट है एट लास्ट बिकम्स अ पार्टनर, ये पॉइंट है, आपको कंप्लीट सेंटेंस लिखना है। आप इस तरह लिख सकते हैं, ईयर्स रोल्ड बाय, साल गुजरते गए, साल गुजरते गए, ईयर्स रोल्ड बाय। टाइम पास्ड, वक्त गुजरता गया। एंड फाइनली, और आखिरकार, रहीम वॉज मेड अ पार्टनर, रहीम को पार्टनर बना लिया गया उसकी ईमानदारी की वजह से। His honesty had paid rich dividends, उसकी ऑनेस्टी ने, उसकी ईमानदारी ने उसके बड़े फायदे किए, उसकी ईमानदारी से उसके बहुत फायदे हुए। इट इज राइटली सेड, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बहुत सही कहा जाता है कि ईमानदारी सबसे अच्छा मंसूबा है। डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए आप एक अच्छा उन्वान, इस कहानी को एक अच्छा उन्वान दे सकते हैं। ये जो है तो कहानी के लिए बहुत ही सूटेबल, बहुत ही इट इज द बेस्ट टाइटल फॉर द स्टोरी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी